शिक्षक हमेशा हमारे लिए सम्मानित थे। नेताजी का उनसे बहुत लगाव था, वो खुद शिक्षक थे। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समय समय पर शिक्षकों के लिए योजनाएं ही नहीं प्रारंभ की, उनका पूरा सम्मान किया। उसी सिलसिले में हम विपक्ष में भले हैं, लेकिन पूर्व संध्या में राष्ट्रीय महिला सभा ने ये कार्यक्रम आयोजन किया है, जिसमें आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, RK चौधरी जी और बहुत सारे लोग आए हैं। मुझे आशा है शिक्षक जो हमारी नींव है, वो हमारे समाज को मजबूत करते रहते हैं, तो हम उनका पूरा सम्मान करें। एक और बड़ा ही सवाल है, शिक्षकों के बाद छात्रों की भी बात आती है। ABVP के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की छात्र सभा भी प्रोटेस्ट किया। अखिलेश जी ने उसे ट्वीट किया और दिखाया किस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा उनके साथ बर्बरता की जा रही है, अपनी बात नहीं रख पा रहे। आप कैसे देखते हैं पूरे ओवरऑल प्रोटोकॉल को, ABVP और जिस तरह से सभी छात्रों के साथ बर्बरता की? समाजवादी पार्टी हमेशा छात्र संघ बहाली के लिए खड़ी है। छात्र संघ से छात्र अपनी आवाज सुनियोजित तरीके से अपने विश्वविद्यालय में पहुंचाते हैं। आज बंद कर दिया गया छात्र संघ, तो छात्रों के ऊपर जब कोई अत्याचार होता है, जैसे हमने रामस्वरूप में देखा, बड़ा भ्रष्टाचार है, तो सड़क पे उतरने के लिए मजबूर होते हैं। और ये सरकार संवेदनहीन सरकार है कि उनको लाठी डंडों से पीटकर उनकी आवाज बंद कराने की कोशिश करती है। हम छात्रों के साथ हैं और हम चाहते हैं कि छात्र संघ बहाली हो। एक बड़ा अहम सवाल है मैम, बीजेपी की ही विंग कही जाती है ABVP, उसके बाद में क्लैश है। मैं भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी करना भी नहीं चाहती, क्योंकि संवेदनहीन और अन्यायी सरकार है। वो लोगों को इस्तेमाल करती है, युवाओं को इस्तेमाल करती है और फिर उनको किनारे कर देती है। न युवाओं के पास रोजगार है, न युवाओं के पास आगे बढ़ने की कोई उम्मीद है। तो मैं तो उन छात्रों से भी कहूंगी कि समाजवादी पार्टी में आए, समाजवादी पार्टी को मजबूत करें। एक आखिरी सवाल है मैम, GST को लेकर के जिस तरह से पूरे विपक्ष ने लगातार बड़ा विरोध किया था, वो बढ़ोतरी के लिए एक आम आदमी के बेहतर कदम उठाया जा रहा है। आप किस तरह से, क्या लगता है कितना बेहतर है ये आम आदमी? देखिए, GST में कुछ चीजें सस्ती की गई हैं। हम लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि जो बहुत सारे स्लैब हैं, और GST एक ऐसा कानून है जिसपे सबसे ज्यादा संशोधन इस केंद्र सरकार ने किया। बिना सोचे समझे किसी कानून को लाना एक लंबी त्रासदी से मिडिल क्लास को और हमारे सामान्य वर्ग को गुजारना है। तो अब ये नया कानून आया है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है? 2 स्लैब आए हैं। मुझे लगता है कि इससे रिलीफ मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से एक हैरेसमेंट चल रहा है आम जनता का, वो बंद होना चाहिए। कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा अब तक जब GST इम्प्लीमेंट की गई थी, उस टाइम से अब तक जितना पैसा, जितना सरकार ने टैक्स वसूला है, वो अब तक कहांगे? सरकार को उसका भी हिसाब देना। सरकार को बहुत सारी चीजों का हिसाब चाहिए, और GST, डिमोनेटाइजेशन, ऐसे अन्य कई चीजें सरकार ने की हैं जिससे आम जनता को बहुत त्रासदी से गुजरना पड़ा है, तो उसका जवाब देना ही पड़ेगा।